Hello everyone. Now we start our today's class, which is based on plants, and that chapter name is Nutrition in Plants. At first, we will discuss about the nutrients. That what are the nutrients? The nutrients of the component of food like carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, etc. Nutrients help the living organism to build their body, to protect their body from disease, to grow, to provide energy to carry out the different life processes like respiration, reproduction, breathing, excretion, and so on. Next, the term nutrition. The mode of taking food by an organism, वह तरीका जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने फूड को टेक करता है और उसका यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में। सपोज दैट आपने खाना खाया और आपके खाने खाने से आपकी बॉडी को वो अलग अलग न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स मिले। तो ये खाना खाने से लेके न्यूट्रिएंट्स का बॉडी पार्ट्स तक एनर्जी, फैट और प्रोटीन, विटामिन्स का पहुंचना, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नॉन एज द न्यूट्रिशन. Modes of nutrition. There are two modes of nutrition in living organisms. Number one is autotrophic nutrition and another one is heterotrophic nutrition. In the autotrophic, auto मतलब खुद से, जब न्यूट्रिशन अपने आप से होता है, ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड नहीं होना होता, दूसरे पर डिपेंड नहीं होता, देन दिस इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. लाइक द ग्रीन प्लांट्स, द ब्लू ग्रीन एल्गी, they prepare their food by themselves, so they are known as the, so this type of nutrition is known as the autotrophic nutrition. The another type of nutrition is the heterotrophic nutrition. In this type of nutrition, the organism get their food directly or indirectly by the plants. For example, if we are herbivorous, then we basically depend on plants to get our food. But if we are omnivorous or carnivorous, so we are directly or indirectly means, because कोई भी फूड चेन हो, it will be start from the green plants. तो हम कहीं ना कहीं कोई भी एनिमल जो एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ पर, वो हर्बीवोरस हो या वो ओमनीवोरस हो रेदर देन कार्निवोरस हो, वो बेसिकली डिपेंड होता है प्लांट्स पर टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से टू गेट द फूड. The food making process in autotrophic nutrition is photosynthesis. Photosynthesis वो process है by which the green plants prepare their own food in the presence of sunlight. With sunlight, with the help of water, carbon dioxide and ग्रीन प्लांट से, तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके प्रेजेंट होने से ही प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स. सनलाइट इज ऑब्टेन. फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों में, सनलाइट ऑब्टेन करी जाती है सन से. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव. ट्रांसपोर्टेड वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से, वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द जाइलम लीव्स तक. कार्बन डाइऑक्साइड एयर से गेट करी जाती है थ्रू द स्टोमेटा. क्लोरोफिल ग्रीन जो पिगमेंट है प्रेजेंट होता है लीव में. नाउ यू इन द डायग्राम यू शो द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा के दोनों साइड में गार्ड सेल्स होते हैं जो बंद होते हैं और खुलते हैं, जिससे गैसेस का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब गैसेस का आदान प्रदान उन गार्ड सेल्स की हेल्प से ही होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट जिसकी हमने बात करी थी, द ग्रीन पिगमेंट जो यूज़ करा जाता है, वो यूज़ करता है एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को प्रिपेयर करने के लिए फूड को बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करा जाता है केमिकल एनर्जी में. द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, जो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. During photosynthesis, oxygen is released which is consumed by the other living organism. आप सभी जानते हो कि ब्रीथिंग प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करते हैं. इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस: कार्बन डाइऑक्साइड plus water in the presence of sunlight and chlorophyll pigment prepare carbohydrate, which then converted into starch, and in this process oxygen is released. Synthesis of protein: the soil has some bacteria which convert nitrogen into the air. Soil में कुछ bacterias होते हैं जो convert करते हैं nitrogen को from the air into usable nitrogen into the soil. Farmers add fertilizers containing nitrogen into the soil. Plants absorb nitrogen from the soil along with water and other constituents to prepare proteins and fats. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अभी हमने ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स की बात की, लेकिन ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. दीज टाइप ऑफ प्लांट्स एंड दीज टाइप ऑफ प्लांट आर नॉन एज हेटरोट्रॉफिक प्लांट, एंड दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. For example, number one is parasitic plants. They are the plants, they do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from the host. होस्ट मतलब दूसरे प्लांट से अपना फूड गेट करते हैं, लाइक द कॉस्क्यूटा विच इज़ कॉमनली नॉन एज द अमरबेल. सेकेंड वन इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को कार्निवोरस प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है. आर प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स. इनमें एक मटके के जैसा स्ट्रक्चर जो बन जाता है नीचे के प्लांट, नीचे जो प्लांट पार्ट होता है उसका, और जो लीफ है वो मॉडिफाइड लिड का काम करती है, ढक्कन के जैसे. जैसे ही कोई प्लांट इनके आसपास आता है, लिड क्लोज हो जाती है, डाइजेस्टिव जूसेस सिग्रेट होते हैं प्लांट के अंदर, और उस जो इंसेक्ट है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. ऐसा करने के पीछे ये भी कारण है कि insectivorous plants are commonly grown in an area where the nitrogen level is very less. So due to the deficiency of nitrogen, the plant doesn't able to carry out their basic activity, so they trap the insect to get the nitrogen. Next is saprotrophs or saprophytic plants. They are the plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from dead, सड़े गले organic matter से अपना खाना get करता है, like the mushrooms, the bread mold. They produce digestive juices on dead and decaying organic matter and convert it into the solution and then absorb the nutrient from the solution. They are also work like a decomposers. Next is symbiotic relationship. Symbiotic relationship is the type of relationship in which both host and guest are benefited with this association. Some plants live together and share shelter and nutrients, like the lichens. In lichens, the alga and the fungus live together. The alga provide shelter, water. The alga provide food to the fungus, and on the other hand, the fungus provide shelter, water, and minerals to the alga. Alga provide food because alga is green in color and they carry out the photosynthesis, so they provide food to the fungus. How nutrients are replenished in the soil. Plants absorb nutrients from the soil, so the nutrients in the soil decreases. So farmers add manners and fertilizers to the soil to increase the nutrient in the soil, as well as to increase the fertility of the soil. The bacterium, also called the rhizobium, which live in the root of leguminous plants like grams, peas, beans, etc., convert nitrogen को convert करता है into the from the air into soluble form in the soil and make the soil rich in nitrogen. It return the plant provide food and shelter to the bacteria,
so they have a symbiotic relationship. Your first activity is basically based on the photosynthesis. It is to show that sunlight is necessary for photosynthesis. Take two potted plants of the same kind. एक जैसे दो plants को आपको सबसे पहले लेना है, एक को सनलाइट में रखना है, दूसरे को डार्क रूम में जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर 2 से 3 दिन के लिए रखना है. देन टेक अ लीव फ्रॉम बोथ ऑफ द प्लांट एंड टेस्ट फॉर स्टार्च. पुट द लीव्स इन अ टेस्ट ट्यूब, पुट सम स्पिरिट in it and put the test tube in a beaker containing water. Boil the water till the green color in the leaves comes out into the spirit, and take the leaf and wash in it. Put the leaf in a dish and pour some iodine solution over it. The leaf of the plant kept in the sunlight turn blue black. The leaf of plant kept in the dark does not turn blue black. This show that sunlight is necessary for photosynthesis. To observe the fungus bread mold in a bread. You can see the greenish white layer, on sometimes in rainy season on your chapati, on your bread also. This is the bread mold, and in this activity we observe the fungus bread mold in a bread. टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर. हल्का सा पानी लगाएंगे आप उस पर, उसको वार्म प्लेस पर 2 से 3 दिन के लिए, जहाँ पर मोस्टली जो टेम्परेचर है अबव 30 हो वहाँ पर रखना है. टिल fluffy patches appear on them. Observe the patches under a magnifying glass or a microscope. Cotton like threads are seen on a bread. Bread mold is saprotroph. Saprotroph get their food from dead and decaying organic matter. So at the last, I hope you should understand the chapter. Thank you.